वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको गलती से भी नहीं करनी, क्योंकि जितने भी लोगों ने ये गलतियां की है उन्होंने इस बिजनेस को तो छोड़ा ही है, साथ में पूरी तरीके से अपना नेटवर्क मार्केटिंग करियर को खराब किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी गलतियां हैं या कौन से वो कारण हैं जिससे आप इस बिजनेस को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आपका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। क्योंकि क्या करना है ये जानना जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा ये जानना जरूरी है कि कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां हमें नहीं करनी है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों ही पहलू के ऊपर हमें बात करने की जरूरत है। तो आज बात करेंगे क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती वो है दूसरी कंपनियों का एनालिसिस करना। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कंपनियां ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता है, नेटवर्क बनाने से पैसा आता है। आप एक कंपनी ज्वाइन करेंगे, फिर सोचेंगे इसमें क्या गलती है, इससे बेटर तो ये दूसरी है, इसमें ये चीज अच्छी है, यहां चला जाओ। फिर वहां जाने के बाद आप तीसरी ढूंढेंगे, चौथी ढूंढेंगे। यहां पे प्रॉब्लम क्या है पता है, आपको गलती ढूंढने की आदत पड़ जाती है और जब आप गलती ढूंढेंगे तो आपको गलती भी मिलेगी और उससे बेटर भी ऑप्शन मिलेगा आपको। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने 10-15 हजार का खर्चा करके एक मोबाइल खरीदा जिसमें 3 GB रैम है और आपको पता चला कि मार्केट में 4 GB वाला रैम वाला भी मोबाइल अवेलेबल है, तो आपने उस मोबाइल को फेंक के दूसरा खरीद लिया। फिर आपको पता चला कि एक कंपनी ने 6 GB वाला मोबाइल निकाला, फिर 8 GB, फिर 10 GB, फिर 12 GB। वो आता रहेगा, लेकिन आप हर 2-3 महीने में अपना मोबाइल चेंज नहीं कर सकते। आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नेटवर्क बनाने से पैसा आता है। देखिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी कंपनी आपको कामयाब नहीं बना सकती। अब इस बात को डेप्थ में समझिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि इसमें जुड़ के तो आप डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। आपकी जो कामयाबी है आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है। आप जिस कंपनी में है, अगर वो जेन्युइन कंपनी है, अगर वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करती है, अगर उसमें प्रोडक्ट्स है, अगर वो उसमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और अगर उसमें लोग कामयाब हो रहे हैं, तो आप भी डेफिनेटली उस कंपनी में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि जिस कंपनी के बारे में आप सोच रहे हैं उस कंपनी में भी कामयाब और नाकामयाब दोनों प्रकार के लोग होंगे, और जिस कंपनी में अभी आप है उसमें भी कामयाब और नाकामयाब दोनों प्रकार के लोग हैं। तो कोई भी कंपनी आपकी कामयाबी को डिसाइड नहीं करती है, वो आपका एटीट्यूड, आपकी मेहनत ही आपकी कामयाबी को डिसाइड करता है। और जब भी आप बेटर ढूंढने जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको बेटर मोबाइल भी मिल जाएगा और बेटर कंपनी भी मिल जाएगी। लेकिन जब आप कंपनी बदलते हैं तो जो ट्रस्ट यहाँ पे आपने बिल्ड किया है, जो 50-100 लोग जोड़े हैं, वो आपके पीछे वहां पे नहीं आते। आप उन्हीं प्रोस्पेक्ट को फिर से लिस्ट बिल्डिंग में डालेंगे, उन्हीं लोगों को जाके आप फिर से एक दूसरी कंपनी का प्लान दिखाएंगे, तो यहाँ पे आपकी फेस वैल्यू भी खत्म हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि मुझे इससे बेटर कंपनी चाहिए, या फिर इससे बेटर क्या है, दूसरी कंपनी में क्या है, इसमें क्या है, इस कंपनी में क्या है, वो लोग कभी भी अपनी कंपनी के साथ एक जेन्युइन नेटवर्क नहीं बना पाते। और नेटवर्क नहीं बना पाते तो यहां पे आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती है, किसी भी लेवल पे आप ये गलती कर सकते हैं। अगर ये गलती की तो टिकट आपका कट चुका है, आपको बिजनेस से गायब होना पड़ेगा, फेस वैल्यू खत्म हो जाएगी और एक ना एक दिन आप अफसोस करेंगे कि शायद मैंने एक जेन्युइन कंपनी के साथ काम करके अपना करियर बनाया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। मिस्टेक नंबर 2, एंड दैट इज पैसों का लेन देन। अपनी टीम के साथ पैसों का लेन देन। स्टेज पे जाके माइक में जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मैं 50,000 रुपया महीने कमाता हूं, मैं लाख रुपया महीने कमाता हूं, और अपनी डाउनलाइन को बोलता है एक 5,000 रुपया दीजिए, तो एक 10,000 रुपया दीजिए। तो अगर आप अपनी टीम के साथ, अपलाइन के साथ या डाउनलाइन के साथ फाइनेंशियल रिलेशन बनाते हैं, पैसों की लेन देन करते, तो समझ लीजिए आपने अपनी कबर खोद ली है इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि वो डाउनलाइन आपको कभी भी फॉलो नहीं करेगा। वो बोलेगा आप झूठे आदमी हो, अगर 50,000 कमाते हो तो मुझसे 5,000 क्यों मांग रहे हो। आपको किसी भी सूरत में अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के साथ फाइनेंशियल रिलेशंस नहीं बनाने हैं, पैसों की लेन देन करनी ही नहीं है। कई बार अपलाइन शर्म में आ जाता है, जैसे डाउनलाइन बोलता है सर 5,000 दीजिए, तो अपलाइन सोचता है मैं बोलूंगा कि मेरे पास नहीं है या नहीं दूंगा तो इसको क्या लगेगा, तो देना पड़ता है। लेकिन यहां पे आप रूल बनाइए कि भाई रूल है, नियम है, हम पैसे का व्यवहार आपके साथ नहीं कर सकते, ना आपसे पैसा ले सकते ना आपको पैसा दे सकते। दिस इज रूल। और जब आप रूल बनाएंगे तो रूल तो फिर सबको फॉलो करना है, और ये रूल है। मैंने कई सारे लोग देखे जो अच्छी इनकम करने के बावजूद भी इस बिजनेस में फेल है, क्योंकि वो मनी मैनेजमेंट नहीं जाने। इसीलिए कभी भी फाइनेंशियल रिलेशंस, पैसों का व्यवहार कभी भी लेन देन ना अपलाइन से करें, ना डाउनलाइन से करें, ना क्रॉस लाइन से करें। इसको पूरी तरीके से कट किया जाए, क्योंकि ये गलती ऐसी गलती है ना, आप इसमें दलदल में फंस जाओगे, उसके बाद निकल नहीं पाओगे। तो ये पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
मिस्टेक नंबर 3, तीसरी गलती। देखिए ये जो मैं गलतियां बता रहा हूं ना, ज्यादातर जो लीडर है, जो अच्छा बिजनेस कर चुके हैं ना, उसके बारे में बता रहा हूं। एकदम इनिशियल लेवल पे लोगों की गलती अलग होती है, उनकी मिस्टेक्स अलग होती है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देने की कोशिश करेंगे। तीसरी गलती यह है कि एक ही जगह पे काम करना। कुछ लोग होते हैं एकदम ग्राउंड लेवल से आते हैं, बाइक या साइकिल से बिजनेस शुरू करते हैं और एकदम जीरो से आते हैं, बढ़िया इनकम स्टार्ट करते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, फिर बिजनेस को एज ए करियर लेते हैं। उसके बाद वो अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद एक गाड़ी भी खरीदते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि रॉयल्टी होल्डर बन जाते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनको मेंटर मानते हैं और बढ़िया बिजनेस करते हैं। लेकिन उसके बाद एक गलती करते हैं, फिर वो उस एरिया से बाहर नहीं निकलते, उसी एरिया में, उसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी शहर में, उसके आसपास ही काम करते रहते हैं। अगर आप अपने एरिया को नहीं छोड़ेंगे, अगर आप नए नए लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, आपका नेटवर्क कभी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि नई जगह पे, जहां पे बिजनेस नहीं है, वहां पे बिजनेस करने से आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगा। अगर आप अपने शहर से बाहर जाते हैं तो आप नए लोगों से मिलेंगे, नई जगह पे जाएंगे, आपको भी काम करने का मजा आएगा और पुराने लोगों को आपकी वैल्यू पता चलेगी। उनके सामने आपकी डिमांड क्रिएट होगी कि यार सर तो अवेलेबल नहीं है, मैडम तो अवेलेबल नहीं है, इनको मिलना मतलब इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप एक ही लोगों के साथ, एक ही टीम के साथ हर रोज सुबह जाके मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, फिर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। तो एक ही जगह अपने दायरे को, अगर आप अपनी इनकम के दायरे को बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी वर्किंग जो एरिया है उस दायरे को भी बड़ा करना जरूरी है। और अगर आप इस बिजनेस से कुछ बड़ा करियर बनाना चाहते हैं, कुछ बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपकी जो टीम है वो मल्टीपल स्टेट्स में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी एक ही स्टेट में काम नहीं करना है। मान लीजिए बिहार में कोई इश्यू हो गया, आज बिहार में कोई प्रॉब्लम हो गई, वहां पे काम नहीं हो सकता, यानी कि मान लीजिए कर्फ्यू हो गया या फिर बाढ़ आ गई, तो आप उत्तर प्रदेश से आपकी टीम बिजनेस करके देगी, पंजाब से आपकी टीम बिजनेस करके देगी, गुजरात से आपकी टीम बिजनेस करके देगी, आपकी वेस्ट बंगाल से टीम बिजनेस करके दे सकती है। तो अगर आपका मल्टीपल स्टेट्स में काम है, तभी तो ये एक अनलिमिटेड इनकम का बिजनेस क्रिएट होता है। तो ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये 3 गलतियां हमें जिंदगी में कभी भी करनी नहीं है, जिससे कि हमें बिजनेस छोड़ने की नौबत आए। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी ये गलतियां ना करें और वो भी अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।